स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लास में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंचलाइट कहानी। अगर आपको भी 24 फरवरी को अपना पेपर देने जाना है तो 5 नंबर आज ही पक्के कर लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो पंचलाइट कहानी मैं आपको बताने वाला हूं 24 फरवरी को आपके पेपर में ये जरूर आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो अगर आपको भी 5 नंबर अपनी मुट्ठी में करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आज की इस वीडियो में जो पंचलाइट कहानी मैं आपको बताऊंगा वो आपको वीडियो देखते देखते ही याद होने वाली है। तो देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है पंचलाइट कहानी का सारांश। इस तरीके से बाबू आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको लिखना है पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। ये एक आंचलिक कहानी है। ये कहानी बिहार के गांव की महतो नामक टोली की है। ठीक है, टोली के लोग रामनवमी के मेले में। ये एक कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी है और ये बिहार की एक कहानी है। बिहार का एक गांव है जिसमें एक टोली यानी एक मोहल्ला है और मोहल्ले के लोग क्या करते हैं, रामनवमी के मेलों में एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वहां के लोग पंचलाइट या फिर पंचलैट के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। टोली के लोग रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं। सरदार यानी टोली का जो सरदार होता बाबू, वह अपनी पत्नी से पूजा पाठ करने का आयोजन करने के लिए कहता है। परंतु सबसे बड़ी समस्या वहां पर ये थी ना कि पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन, क्योंकि टोली में सब लोग अनपढ़ हैं। उस टोली में एक लड़का है गोधन, जो पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट जला सकता है, लेकिन वो फिलहाल टोली में है नहीं। क्यों नहीं है ये आप जान लीजिए। वह गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता है, जिसकी शिकायत गुलरी काकी ने पंचों से की है और पंचों ने उसे टोली से भगा दिया है। आपकी किताब में देखने को मिलेगा कि पंचों ने उसे टोली से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, यानी मतलब भगा देने के ही बराबर है। ठीक है, देखिए अब देखिए मुनरी ने बड़े चतुराई से, मुनरी ने क्या किया, जो महतो टोली है ना उसमें सब लोग अनपढ़ है, लेकिन एक लड़का है गोधन जो पेट्रोमैक्स जला सकता है, लेकिन वह मुनरी से प्रेम करता है, जिसके से नाराज होकर गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत कर दी है कि भैया जो गोधन है हमारी लड़की से प्रेम करता है, उल्टा सीधा गाना गाता है, तो इसलिए पंचों ने उसे गांव से यानी टोली से भगा दिया है। अब पंच उसे बुलाएंगे। अगर पंचों को पता चल जाए कि गोधन पेट्रोमैक्स जला सकता है तो पंच उसे जरूर बुलाएंगे, लेकिन अब पता कैसे चलेगा, चलिए आगे देखते हैं। मुनरी ने बड़े चतुराई से पंचों तक ये बात पहुंचाई कि गोधन पेट्रोमैक्स जला सकता है। तो किसी तरीके से गोधन को बुलाया जाता है और गोधन आसानी से पंचलाइट जला देता है। पंचों ने पंचलाइट जलते ही गोधन को माफ कर देते हैं कि भैया अब इसी गांव में रहो, बाहर जाने की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए। पंचों ने पंचलाइट देखिए और कीर्तन भजन सब लोग करते हैं और हर्षोल्लास यानी फंक्शन मनाने लगते हैं। ठीक है, और देखिए मुनरी की माँ गोधन को शाम के भोजन के लिए बुलाती है और कहती है, 7 खून तुम्हारा माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू आपको पंचलाइट कहानी लिखनी है जिस तरीके से मैंने बताया। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इतने आसान तरीके से गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं बताया होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए अब आपको मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको याद करनी है पंचलाइट कहानी।
दोस्तों पंचलाइट कहानी बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से लिखने वाली कहानी है। एक बार अगर आपको याद हो गई तो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आइए चलिए मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक कहानी है, ठीक है, जिसमें बिहार का एक पिछड़ा गांव है, उसमें महतो नाम की टोली है। महतो नाम की टोली है। टोली के लोग रामनवमी में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वहां के लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहा जाता है, ठीक है। देखिए पंचलाइट तो खरीद लेते हैं वहां के लोग। पंचलाइट आने से वहां के लोग बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन शाम का समय होता है, पंचलाइट जलाने का जब समय होता है तो पता चलता है कि पंचलाइट जलाना किसी को आता ही नहीं। अब उस गांव में एक लड़का था गोधन, जो पंचलाइट को जलाना जानता था। लेकिन गोधन को गांव वालों ने गांव से दूर भगा रखा था। क्यों भगा रखा था? क्योंकि मुनरी उस गांव की एक लड़की थी जिससे वह प्रेम करता था। तो मुनरी की मां गुलरी काकी ने पंचों से यह शिकायत की थी कि जब गोधन उसके घर से गुजरता है तो सलीमा का गाना यानी सिनेमा का गाना गाता है। तो पंचों ने उसे इसी वजह से गांव से भगा दिया था। अब टोली में एक बात और थी कि टोली के अगर पंचलाइट कोई जलाएगा तो टोली के अंदर का ही व्यक्ति जलाएगा। टोली से बाहर यानी दूसरी टोली का कोई व्यक्ति आकर नहीं जलाएगा। अगर दूसरी टोली का कोई व्यक्ति जलाएगा तो वो अपनी बेइज्जती समझते थे। तो हालांकि बात यहां तक पहुंची कि पंचलाइट अब जलाएगा कौन। तो मुनरी ने बड़ी चालाकी से ये बात पंचों तक पहुंचाई कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। तो पंचों ने किसी भी तरीके से गोधन को बुलाया और गोधन से कहा कि भैया अब पंचलाइट जलाओ। तो पंचलाइट गोधन किसी भी तरीके से जलाता है, बहुत ही चतुराई से, ठीक है। उसके बाद गांव के लोग बहुत ही खुश होते हैं। पंचलाइट जलने से कीर्तन भजन करने लगते हैं और गोधन को कहते हैं कि 7 खून तुम्हारा माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। और मुनरी की मां जो गोधन से नफरत करती